तो आज मैं चौक मुंडा की सड़कों में कैसे गुम हो गया और वापस कैसे निकला, और आज मैंने इसी ऐसी गाड़ी में बैठकर कौन सी गलती कर दी, खैर ये मुकम्मल व्लॉग देखकर आपको पता लग ही जाएगा। खैर आज सुबह आमिर भाई ने मुझे कपड़े देकर कहा कि भाई चौक मुंडे जाओ और दर्जी साहब को कपड़े देकर आओ, और ये कपड़े आमिर भाई, वसीम भाई और मेरे थे जो अभी हमने ईद के लिए सिलाई करवाने थे। खैर मैं कपड़े लेकर जो ही बसों वाले अड्डे पर पहुंचा तो अभी तक कोई गाड़ी ही नहीं थी। खैर कोई 2 मिनट इंतजार करने के बाद गाड़ी भी आ गई और मैं गाड़ी में बैठा और कोई 15 से 20 मिनट के अंदर चौक मुंडा भी पहुंच गया। खैर मैं गाड़ी से उतरने के बाद मैं सीधा रवाना हुआ दर्जी साहब की शॉप पर, और पहले भी एक बार आया था। खैर मैंने गलती ये कर दी कि मैंने दूसरी गली से जाना था जहाँ पर ट्रांसफर लगा हुआ है, मैंने पहली गली से ही मुड़ गया और मुझे जाना था दर्जियों वाली गली में, लेकिन मैं कपड़ों वाली गली में पहुंच गया। और जब मैंने कपड़ों वाले से पूछा कि मत्तीउल्लाह की दुकान कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, वो दर्जियों से जाकर पता करो। और चौक मुंडे की ऐसी गलियां थी कि मैं जहाँ पर घूम के जाता वापस वहीं पर आ जाता। खैर मैं फिर बड़ी मुश्किल से दर्जियों वाली की गली में भी पहुंच गया, लेकिन जहाँ पर भी मुझे शॉप नहीं मिली। और दर्जियों की जिस शॉप से भी पता करता था वो कहते थे कि भाई यहीं से घूम कर इधर घूम जाओ, इधर घूम जाओ, मुझे कोई समझ भी नहीं आ रही थी। खैर फिर किस्मत ने थोड़ा साथ दे दिया और जिस दर्जी के पास मैंने जाना था उसने मुझे कॉल करके कहा कि भाई कहाँ हो। मैंने कहा कि भाई यार मैं कहीं फंस गया और मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि भाई कहाँ जाना है। खैर फिर दर्जी साहब ने मुझे कहा कि भाई वहीं पर रुक जाओ, जिस शॉप पर खड़े उसका नाम बताओ, मैं वहीं आ जाता हूँ। खैर फिर शॉप का नाम बताया और मुझे दर्जी साहब ले गया अपनी शॉप पर। फिर मैंने दर्जी साहब को हंसते हुए सारा हाल बताया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे घूम कर आया हूँ। खैर दर्जी साहब को अपने कपड़े दिए और साथ अपनी नाप भी दी। खैर वहाँ से मैं सीधा रवाना हुआ और सीधा पहुंचा बसों वाले अड्डे पर। खैर पहले तो मैंने सोचा कि भाई छोटी सी गाड़ी जैसे आईएस वगैरह इस पर बैठ जाता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि भाई एसी गाड़ी में बैठकर देखता हूँ। खैर मैं गाड़ी में जो ही बैठा तो कंडक्टर साहब आ गए और कहा कि भाई टिकट दिखाओ। मैंने कहा भाई मैं अभी तो बैठा हूँ, मेरे पास टिकट कहाँ से आई। खैर उसने मुझे एक नई टिकट बना कर दी जो सिर्फ 150 रुपए की थी। और ये मैं मजाक कर रहा था कि मैंने गलती कर दी, बल्कि मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि वहाँ पर 100 रुपए लगते हैं, यहाँ पर 50 रुपए ज्यादा लगते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी गाड़ी है। और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बेड पर बैठा हूँ, बड़ा सुकून था। खैर इन्होंने मुझे कोई 15-20 मिनट के अंदर पठान होटल भी पहुंचा दिया।